नमस्कार और स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्म मतलब बहुत मुश्किल रास्ते, तपस्या, शायद घर बार छोड़ना। जी, और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर गीता में ही एक शॉर्टकट हो, एक ऐसा रहस्य जो सबसे सीधा और सबके लिए खुला हो? और आज हम उसी रहस्य पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम ही कुछ खास है ना? जी, इसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है। राजविद्या मतलब विद्याओं का राजा। हाँ, और राजगुह्य यानी सबसे गोपनीय रहस्य। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं जिसे पाकर सारे भ्रम टूट जाते हैं। और इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है कि ये ज्ञान करने में बहुत ही आनंददायक है। आनंददायक, ये शब्द आध्यात्म के साथ कम ही सुनने को मिलता है। इसे तो त्याग और तपस्या से जोड़ते हैं। यही तो इस अध्याय की खूबसूरती है। तो फिर इस रहस्य को जानने के लिए पहली शर्त क्या है? कौन है इसका हकदार? देखिए, कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं चाहिए। श्री कृष्ण बस इतना कहते हैं, मैं तुझे ये ज्ञान इसलिए दूंगा क्योंकि तू दोष दृष्टि नहीं रखता। दोष दृष्टि नहीं रखता मतलब जिसमें ईर्ष्या या निंदा का भाव ना हो। बिल्कुल, एक खुला हुआ मन, और दूसरी शर्त है श्रद्धा। जो विश्वास नहीं करते वो इस चक्र में लौट आते हैं। ठीक है, तो एक खुला मन और विश्वास। चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भगवान हैं कहाँ, कैसे हैं? यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने अव्यक्त रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। अव्यक्त रूप में? और आगे कहते हैं, सभी जीव मुझ में स्थित है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। एक सेकंड, ये बात कुछ समझ नहीं आई। सब कुछ मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूँ, ये तो विरोधाभासी लग रहा है। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है। अगर मैं आप में हूँ तो आप मुझ में क्यों नहीं है? इसे समझने के लिए अव्यक्त रूप को समझना होगा। अव्यक्त मतलब जिसे हम अपनी इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, जैसे बिजली। अच्छा। हम बिजली को देख नहीं सकते, सिर्फ उसके असर को देखते हैं, जैसे जलता हुआ बल्ब। वैसे ही परमात्मा का मूल स्वरूप अव्यक्त है। ठीक है, लेकिन वो विरोधाभास। उसके लिए माला और धागे का उदाहरण सबसे अच्छा है। हाँ, बताइए। माला के सारे मोती एक धागे में पिरोए होते हैं, वो धागे पर टिके हैं। सही बात है। लेकिन धागा मोतियों में नहीं है, मतलब धागे का अपना अस्तित्व है, वो मोतियों पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, मतलब अगर धागा काट दें तो मोती बिखर जाएंगे, पर धागा तो रहेगा। बिल्कुल। वैसे ही सृष्टि भगवान पर आधारित है, लेकिन भगवान इससे परे हैं, वो बंधे नहीं हैं। ये उदाहरण बहुत मदद करता है। मतलब हमारा अस्तित्व तो उन पर है पर उनका हम पर नहीं। एक और उदाहरण भी है शायद, आकाश और हवा का। जी, जैसे हवा हर जगह बहती है लेकिन रहती हमेशा आकाश के अंदर है। और हवा के चलने से या उसके तूफान बनने से आकाश पर कोई असर नहीं होता, वो निर्लिप्त रहता है। वैसे ही भगवान भी अपने कर्मों से अप्रभावित रहते हैं। ये अनासक्ति और सर्वव्यापकता का विचार बहुत ऊंचा है। लेकिन जब यही परम शक्ति एक इंसान का रूप लेकर सामने आती है, तब क्या होता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। कैसी चूक? वो कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। इसका मतलब जब मैं मनुष्य का रूप लेता हूँ तो मूर्ख लोग मुझे साधारण इंसान समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वो मेरे बाहरी रूप में ही अटक जाते हैं। और इसके उलट जो ज्ञानी हैं, जो महात्मा हैं, उनका नजरिया कैसा होता है? उनका नजरिया बिल्कुल उल्टा होता है। वो मानवीय रूप के पीछे छिपी उस दैवी शक्ति को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि यही सबका मूल कारण है, और इसलिए वो पूरी तरह से भक्ति में लग जाते हैं। हमेशा कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेम से नमन करते हैं। तो यहाँ से अध्याय भक्ति के मार्ग की ओर मुड़ता है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये मार्ग बहुत ही सरल बताया गया है। सरल ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी रूप से सरल। यहाँ महंगे यज्ञों की जरूरत नहीं है। तो फिर किस चीज की जरूरत है? श्लोक 9.26 इस अध्याय का दिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यानी एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल। हाँ, जो कोई मुझे प्रेम और भक्ति से इतना भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर भक्ति इतनी ही सरल है तो फिर ज्ञान योग, कर्म योग जैसे कठिन रास्तों की जरूरत ही क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ श्री कृष्ण रास्तों की तुलना नहीं कर रहे, वो आध्यात्म का क्या कहते हैं, लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। लोकतंत्रीकरण? ये दिलचस्प है। हाँ, वो कह रहे हैं
कि साधन जरूरी नहीं है, भाव जरूरी है। किसी के पास यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं होगा, किसी के पास ज्ञान के लिए समय नहीं होगा। लेकिन प्रेम और भक्ति का भाव तो हर किसी के पास हो सकता है। एकदम सही। वो वस्तु की कीमत नहीं, बल्कि देने वाले का मन देख रहे हैं। मतलब क्या चढ़ाया ये जरूरी नहीं, कैसे चढ़ाया ये जरूरी है। बिल्कुल। और बात सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं है। इसे अगले ही श्लोक में पूरे जीवन से जोड़ दिया गया है। कौन सा श्लोक? यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। रुकिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। जी हाँ। मतलब अध्यात्म के लिए ऑफिस छोड़कर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक्सेल शीट पर काम करना भी पूजा हो सकता है। आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। यही इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है। ये तो काम और पूजा के बीच की दीवार ही गिरा देता है। बिल्कुल। जब हर काम भगवान को समर्पित हो तो साधारण कर्म भी पूजा बन जाता है और व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसी समर्पण के बदले में भगवान एक बहुत बड़ा आश्वासन भी देते हैं ना, वो श्लोक जिसे गीता का केंद्र बिंदु भी कहते हैं। जी, आप श्लोक 9.22 की बात कर रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? सरल मतलब यह है कि जो लोग पूरी तरह से मुझ पर समर्पित होकर बिना किसी और विचार के सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं, हाँ, उनके योग और क्षेम का भार मैं खुद उठाता हूँ। योग और क्षेम, ये शब्द अक्सर साथ आते हैं। इनका खास मतलब क्या है? योग का मतलब है उस चीज को देना जो भक्त के पास नहीं है पर उसके लिए जरूरी है। और क्षेम? क्षेम का मतलब है जो उसके पास पहले से है उसकी रक्षा करना। वाह, ये तो एक तरह की डिवाइन इंश्योरेंस पॉलिसी है। लेकिन यहाँ अनन्यश्चिन्तयन्तो शब्द बहुत जरूरी लगता है। जी, बहुत। मतलब ये पॉलिसी सिर्फ उनके लिए है जिनका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटकता। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है पर असंभव नहीं। अनन्य का मतलब है जिसके जीवन का केंद्र बस एक ही हो। जैसे माँ का ध्यान हमेशा अपने बच्चे पर रहता है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो। अच्छा, जब भक्त का हर काम, हर सोच भगवान से जुड़ जाती है तब ये अवस्था आती है। ये एक वादा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लूंगा। ये भरोसा तो बहुत बड़ी ताकत है। तो क्या ये भरोसा सिर्फ कुछ खास भक्तों के लिए है या भगवान सबके लिए समान है? श्री कृष्ण इस दुविधा को भी साफ करते हैं। वो कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नमि द्वेषोस्ति न प्रियः। मतलब मैं सभी के लिए समान हूं, न कोई मुझे अप्रिय है न कोई प्रिय। जी। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो भक्ति से मेरी सेवा करते हैं वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूं? अगर वो सबके लिए समान हैं तो भक्तों के लिए ये विशेष भाव क्यों? इसे एक सुंदर उदाहरण से समझ सकते हैं। आग को देखिए। ठीक है। आग का स्वभाव है गर्मी देना। बिल्कुल। वो सबके लिए समान है, लेकिन गर्मी का अनुभव उसी को होगा जो आग के पास आएगा। जो दूर खड़ा रहेगा उसे तो ठंड लगेगी। बिल्कुल। इसमें आग का कोई दोष नहीं है। कृपा तो बरस रही है, हमें बस अपना पात्र सीधा रखना है। भक्ति वो माध्यम है। ये बहुत साफ हो गया। और इस अध्याय की जो शायद सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये रास्ता बड़े से बड़े पापी के लिए भी खुला है। हाँ, ये इस अध्याय का सबसे क्रांतिकारी संदेश है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए। क्योंकि उसने सही रास्ता चुन लिया है। उसे साधु ही मानना चाहिए। ये नहीं कहा कि वो भविष्य में साधु बनेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। उसे उसी क्षण साधु मान लेना चाहिए क्योंकि उसकी दिशा बदल गई है। और फिर वो आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। हाँ, और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। फिर वो अर्जुन से घोषणा करवाते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जी, ये तो बहुत बड़ी गारंटी है। इसका कोई प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे ग्रंथों में? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महर्षि वाल्मीकि का है। वो अपने पूर्व जीवन में रत्नाकर नाम के दस्यु थे। हाँ, डाकू थे। उन्होंने अनगिनत पाप किए, लेकिन नारद जी के मार्गदर्शन से जब उन्होंने राम नाम का जप शुरू किया तो उनकी चेतना पूरी तरह बदल गई और वो एक महान ऋषि बन गए और उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। ये इस बात का सबूत है कि आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। तो ये रास्ता सचमुच सब के लिए है,
इसमें किसी तरह का सामाजिक भेदभाव भी नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। श्री कृष्ण और भी साफ करते हैं कि मेरी शरण लेने पर स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। वो कहते हैं कि जब ये लोग भी मुझे पा सकते हैं तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों और भक्त राजाओं का तो कहना ही क्या। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। तो इस पूरे अध्याय के अंत में श्री कृष्ण इस सारे ज्ञान का सार कैसे देते हैं? इसे जीवन में उतारने के लिए क्या एक्शन प्लान है? अध्याय के आखिरी श्लोक में वो पूरे आध्यात्मिक मार्ग का निचोड़ 4 हिस्सों में बता देते हैं। एक 4 सूत्रीय योग की तरह कह सकते हैं। पहला है मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ, ये है ज्ञान योग। ठीक है, मन को लगाना। दूसरा मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, ये है भक्ति योग। अपने हृदय की भावनाओं को, अपने प्रेम को ईश्वर की ओर मोड़ दो। मन और हृदय। और तीसरा मद्याजी, मेरे लिए ही कर्म करो, ये है कर्मयोग। अपने शरीर को, अपनी ऊर्जा को ईश्वर को समर्पित कर दो। और चौथा और अंतिम? चौथा मां नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, ये है समर्पण। अपने अहंकार को, अपने मैं को ईश्वर के चरणों में रख दो। मन, हृदय, शरीर और अहंकार, चारों को एक ही दिशा में लगा देना। जी। और इस सब का अंतिम फल क्या है? अंतिम फल है मामे वश्यसी, तुम मुझे ही प्राप्त होगे। जब जीवन का हर आयाम एक ही केंद्र से जुड़ जाता है तो व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है। तो आज हमने भगवद गीता के 9वें अध्याय के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश की। ये हमें बताता है कि अध्यात्म किसी गुफा या खास वर्ग तक सीमित नहीं है। ये हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध है और इसका रास्ता कठिन तपस्या से नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से होकर जाता है। कोई एक अंतिम विचार जो सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं? भगवान कहते हैं कि हर काम को उन्हें समर्पित करके पूजा बनाया जा सकता है। तो क्या हम अपने रोज के छोटे छोटे कामों को, ऑफिस का काम हो, घर की सफाई हो, एक ऊंचे उद्देश्य से जोड़ सकते हैं? उसे एक आध्यात्मिक अभ्यास बना सकते हैं। जी, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। शायद यही इस राजविद्या को जीने का सबसे सीधा तरीका है। ये एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक विचार है। अगर ये जानकारी पसंद आई और उपयोगी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी और भी ज्ञानवर्धक बातें पहुंचती रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।